सवाल उठाने वाली कांग्रेस कच्चा थीवू को भूल गई है। पीएम मोदी ने कच्चा थीवू को लेकर कांग्रेस की पोल बत्ती खोल दी है। चीन को लेकर मोदी सरकार पर सवाल, कच्चा थीवू की बात क्यों नहीं? अगर हक हमारा था तो कांग्रेस ने कच्चा थीवू श्रीलंका को कैसे दे दिया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कच्चा थीवू, शायद आप इसका नाम भी पहली बार सुन रहे हो। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से आगे और श्रीलंका से पहले समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू है जिसका नाम है कच्चा थीवू, जिसका मुद्दा गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीवू का मुद्दा छेड़ा और इसको लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कच्चा थीवू के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कच्चा थीवू को लेकर एक पोस्ट किया और लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली खबर। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की इस पोस्ट से साफ है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चा थीवू को लेकर कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो सच में हैरान करने वाली है। कांग्रेस के शासन को लालत मनालत भेजने वाली है, कांग्रेस पर सवाल उठाने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने आरटीआई के जरिए इस द्वीप को सौंपे जाने वाले दस्तावेज हासिल किए हैं। दस्तावेज के हिसाब से भारत से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। ज्वालामुखी होने के कारण इस पर कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ एक चर्च है और इसके अलावा इस द्वीप का इस्तेमाल मछुआरे करते हैं। भारत की आजादी के बाद से ही श्रीलंका इस पर अपना दावा ठोकता है। 1955 में श्रीलंका की सेना ने इस द्वीप पर अपना युद्ध अभ्यास भी किया था, लेकिन भारतीय सेना को युद्ध अभ्यास करने से रोक दिया गया था। इसके बाद श्रीलंका को यह द्वीप दिए जाने से ठीक पहले ही पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने इस द्वीप के बारे में संसद में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। इस द्वीप को लेकर जो जानकारी मिली है वो ये कहती है कि 17वीं शताब्दी तक ये द्वीप मदुरै के राजा रामनंद की जमींदारी के अधीन था। बाद में ये ब्रिटिश हुकूमत के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया था, लेकिन श्रीलंका उस वक्त के सिलोन से इस द्वीप को लेकर तनाव रहता था। पता चला है कि 1974 में इंदिरा गांधी की सहमति से यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था, बावजूद इसके कि भारत के पास इस द्वीप को लेकर कई सबूत थे। इसमें राजा रामनंद का भी जिक्र था, लेकिन श्रीलंका के पास कोई दावा नहीं था, फिर भी यह द्वीप उन्हें ही मिला। इसके बाद कई तरह के समझौते हुए, कई तरह की मनमानियां हुई। 2011 में इस द्वीप को लेकर तो पूर्व सीएम करुणानिधि ने विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित करवाया, लेकिन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतंगी ने 2014 में यह द्वीप श्रीलंका को यह कहकर दे दिया था कि इसे अगर लेना है तो युद्ध के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। साल 2023 की भी बात कर लेते हैं, जब साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि ये जो लोग बाहर गए हैं इनसे पूछिए कि कच्चा थीवू द्वीप क्या है और कच्चा थीवू कहां है। आदरणीय लोकतंत्र में मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे एक कच्छ थीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ थीवू क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छ थीवू क्या है और ये कच्छ थीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं,
अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीवू वापस ले आइए। एक कच्छ तीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। क्योंकि पंडित नेहरू ने तो इस द्वीप को अपने लिए महत्वहीन ही मान लिया था। दस्तावेजों से पता चला कि 1.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का यह द्वीप भारत की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रिटिश काल से ही इस द्वीप पर भारत का कब्जा था, लेकिन आजादी के बाद से श्रीलंका अपना दावा ठोक रहा था। और जैसा कि हमने पहले बताया कि पंडित नेहरू ने इसे अपने लिए अप्रासंगिक तत्कालीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाई.डी. गुंडेविया की तरफ से पंडित नेहरू ने एक नोट में लिखा था, मैं इस द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बस इसी वाकया के बाद साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने यह द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि इतने साल में श्रीलंका के लिए द्वीप काफी खास हो गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और वहां पर भारी चीनी निवेश के बीच ये द्वीप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति में भी इसे खास बना देते हैं। ये मुक्का जल डमरू मध्य और स्वेद नहर जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर है, जहां से होकर जहाजों और तेल टैंकरों की बड़ी खेप हर साल गुजरती है। यही वजह है कि चीन की श्रीलंका में दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में बुरी तरीके से फंसाया हुआ है। हरबन टोटा बंदरगाह पर कब्जा किया हुआ है। बंदरगाह के निर्माण के लिए पहले चीन ने भारी मात्रा में कर्जा दिया और श्रीलंका कर्जा नहीं लौटा पाया तो बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया। कहा जा रहा है कि हवन टोटा को चीन अपने सैन्य अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है, जिससे भारत को आपत्ति रही है। ऐसे में अगर भारत के पास अगर कच्चा थीवू होता है तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक कदम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने तो इसे श्रीलंका को दे ही दिया है। कहां है कच्चा थीवू? ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मुख्य भूमि के बीच पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। इसे स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। वो 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप उत्तर श्रीलंका और भारत के तमिलनाडु राज्य के आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस टापू के करीब इलाके में रहने वाले लोग पारंपरिक रूप से इन समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका पकड़ लेता है और लंबे समय वहां की जेलों में बिताना पड़ता है। अब सोचिए, अपनी ही जगह का इस्तेमाल करने के लिए भारतीयों को ही भुगतान करना पड़ता है। वजह कौन है? कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने इस द्वीप को ना दिया होता तो आज ये भारत का होता और इसके आसपास रह रहे भारतीयों का जीवन भी अच्छा होता। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस एक मुद्दे को उठाकर कांग्रेस की खटिया खड़ी करने का मन बना लिया है। लगता है जैसे ही मोदी सरकार ने पक्के तौर पर कांग्रेस की सालों पहले की गई इस हरकत के लिए मोर्चा खोल दिया हो। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बात को उजागर होना, हालांकि ऐसे माहौल में कांग्रेस की तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। वैसे कांग्रेस ने जो सालों पहले कच्चा थीवू की बिना अहमियत जाने जो इसे श्रीलंका को सौंपने का फैसला लिया है, सवाल तो ये पूछा ही जाएगा कि किस हक से कांग्रेस चीन के लिए केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। अगर अपनी ही शर्ट में दाग लगा हो तो फिर दूसरे की शर्ट में लगे दाग को लेकर कांग्रेस कैसे हल्ला मचा सकती है? वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।